नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो क्वेश्चन है और जो फोर्थ वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है इस टाइप का क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कहेगा ज्ञात करने के लिए, तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और इंटू एलसीएम है कि नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, वो कुछ भी बदल के आ सकता है। जैसे हम लिख दिए 26 और 91, हमने लिख दिया 26 और 91। अब इसके जगह पे क्वेश्चन और भी कुछ दूसरा आ सकता है 26 और 91 के जगह पे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता दूं, अभी ये चौथा मेरा टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे 100 टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, और आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आइएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग विश्वास कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, रोज का पढ़ाई रोज कंप्लीट कीजिए। कोई डीमोटिवेट आपको करे, आप डीमोटिवेट मत होइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए, और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब आएगा ना, तो इसका गुणनखंड करना है। तो आप जानते हैं कि 26 का गुणनखंड कर दीजिएगा और 91 का गुणनखंड कर दीजिएगा। 26 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 बार में 13 से कट जाएगा, और 7 बार में ये 13 से कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। अब ये गुणनखंड होने के बाद लिख दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि 26 का गुणनखंड क्या है, तो 26 का गुणनखंड है 2 गुणे 13। और बाबू 91 का गुणनखंड क्या है, तो 91 का जो गुणनखंड है वो 7 गुणे 13। अब इसमें क्या करना है, हमको दो चीजें बताना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो देखिए कितना आसान है, दोनों बताते हैं कितना बहुत आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, जितना सब के सब आसान होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको न लगेगा कि वो भारी है। अब भारी होता नहीं है, बस समझना का फर्क होता है, समझने का। चलिए देखते हैं एचसीएफ कैसे होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है। आप इस दोनों फैक्टर को देखिए, हमको बताइए देखकर कि कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम है। आप कहिएगा सर ये 13 जो है ना, ये दोनों में है। तो बाबू जो दोनों में होता है ना, वही एचसीएफ में लिखा जाता है। लिख दिए, ये दोनों में था, एचसीएफ लिख दिए, हो गया आंसर। ये आप कहिएगा सर 2 और 7 को क्यों नहीं लिखे, तो बताओ 2 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं है, यानी दोनों में रहेगा तभी एचसीएफ में लिखाएगा। लिखा गया, काम खत्म। अब कहिएगा एलसीएम सर बताइए। एलसीएम में क्या करना है ना, जो दोनों में है उसे एक बार लिख देना है। इसमें भी एक बार लिखे थे, लेकिन ये हो गया आंसर। एलसीएम में क्या है कि जो दोनों में है उसे एक बार लिखना है, लेकिन जो दोनों में नहीं है ना उसको सब लिखना है। बात समझिएगा, जो दोनों में नहीं है उसे सब लिख देना है। अब गुणा कीजिएगा ना इसको, 13 दूना 26 और 26 सत्ते 182, यानी कि 182 आ जाएगा। यानी एलसीएम निकल गया 182, एचसीएफ निकल गया इतना। अब क्वेश्चन में आपका कहा है कि इसको जांच कीजिए। देखिए ये लाइन पढ़िए, इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है कि ये जो दो संख्या है इसका गुणनफल गुणा कीजिए, यानी 26 गुणे 91 इसका गुणा कीजिए। और तब कह रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम जो आपका आया है उसको गुणा कीजिए। तो एचसीएफ कितना आया, 13। एलसीएम कितना है, 182। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन कह रहा है आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया, आंसर हो गया, लेकिन और भी कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ये है तो इनका दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। कह रहा है कि इन दोनों को गुणा कीजिए आपस में। आप बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर है तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। आइए गुणा करते हैं, आप रफ कॉपी में कर लीजिएगा। 91 में 26 से गुणा कर लीजिएगा, 6 6 9 54, 2 एकम 2, 9 दूना 18। तो ये हो जाएगा 6 6 8 5 13 और 2 23 66 आ गया, 23 66। ये भी उतना ही आना चाहिए, कर देते हैं 182 में 13 से। 3 दूना 6, 8 3 का 24, तो 2 और 3 एकम 3 2 5, ये होगा 2, ये होगा 8, ये 2 है, ये 8 है, ये 1 है। ये हो जाएगा 6 6 3 2, ये भी हो गया 23 66। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये सही है क्वेश्चन, है तो गलत है। घबराना नहीं है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए बस ये बदलेगा, आज जैसे बताएं वैसे ही बनेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अभी के लिए।